बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, मैं तो आपको बहुत पहले से बता रहा था कि इमरान खान साहब ने इस निज़ाम को अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है और ये साबित कर दिया है कि वो इस निज़ाम का सबसे ताकतवर तरीन आदमी है। लेकिन इस सब के अंदर इमरान खान साहब को लचक भी दिखानी चाहिए, क्योंकि वो निडर भी हैं, वो बहादुर भी हैं, वो तो ये साबित कर चुके हैं। लेकिन उसके साथ ही साथ सियासत में लचक दिखाना ये भी बहादुरी का एक अंसर है या उसका हिस्सा है। तो इस सब के अंदर जनाब कुछ बड़ी खबरें हैं जो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि इमरान अहमद खान न्यासी ने अडयाला जेल से बैठकर पूरी की पूरी गेम ही पलट दी है, बाजी पलट के रखती है। और जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान के सिपह सलार वो जो है वो उनकी जानिब से भी ये एक ग्रीन सिग्नल है, जिंदाबाद के नारे लग चुके हैं। पाकिस्तान के सिपह सलार इस वक्त जिस तरह से बड़ी जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं, उनको दाव देना तो बनती है। उनके खिलाफ जो प्रोपेगेंडा हो रहा था वो जनाब बिल्कुल जो है वो एक जहरीला प्रोपेगेंडा था, जो बैरून मुल्क दुश्मन जो है उनके खिलाफ करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब जो है वो ड्राइविंग सीट पर आ चुके हैं और वज़ीर आज़म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से होगा। इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखनी है। और दूसरी जानिब बुशरा बीबी के हवाले से बनी गाला से जो एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है, जो डील की खबरें चल रही हैं, वो भी मैंने आपके सामने रखनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नादरकम सबसे पहले तो सनम जावेद जो हैं वो उन्होंने मरियम नवाज के मुकाबले में अपनी कागजात नामजदगियां वापस ले ली हैं। सनम जावेद का NA 119, NA 120 और PP 159 में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों की हिमायत का ऐलान उन्होंने कर डाला है और वो इलेक्शन से दस्तबरदार हो गई हैं, जिसकी तस्दीक बहन सनम जावेद की जानिब से कर दी गई है कि सनम जावेद जो है वो अब इस वक्त इलेक्शन नहीं लड़ पा रही। और सनम जब जावेद जमानत मंजूर होने के बाद जो है जब वो बाहर निकली तो उनको दोबारा से गिरफ्तार कर लिया गया। अब वो जेल से बैठकर भी इलेक्शन नहीं लड़ेंगी। अब किसके पीछे क्या हकीकत है या क्या इसके पीछे पस मंजर है, ये तो वो खुद ही बता सकती हैं। और फिर दूसरी जानिब इस वक्त निगरान हुकूमत जो है उन्होंने एक खातून सहाफ़ी है गरीदा फारूकी। अब गरीदा फारूकी ने ही बुशरा बीबी के खिलाफ जो कलेक्टर असैसिनेशन प्लान पूरा तैयार किया, ट्विटर के ऊपर बुशरा बीबी के खिलाफ जो कुछ इन्होंने गंद बोला वो भी आपके सामने है। और फिर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जो है वो गरीदा फारूकी को बेनकाब करते हैं और गरीदा फारूकी जिस तरह से अपने ही नौकर्स को हिरासत करती रही, घर में रख के उनको अगवा किया, उन्होंने उनको ब्लैकमेल किया, उसको मारा पीटा, उस वक्त आपको नजर नहीं आया। तो आज मुर्तजा सोलंकी जो कि निगरान वज़ीर इत्तलात हैं, उन्होंने गरीदा फारूकी की मुबैना ऑनलाइन हरासानी का नोटिस ले लिया है और उन्होंने ये ट्वीट करते हुए कहा कि एक सियासी जमात की टोल ब्रिगेड की जानिब से सहाफ़ी गरीदा फारूकी को हिरासा करने की बदनीयती पर मबनी मुहिम के पर सख्त तशवीश का इजहार है। अब जनाब आपको उस तशवीश का इजहार नहीं हुआ कि जब इन्हीं लोगों ने बुशरा बीबी को पिंकी पीर ने कहा, जब इसी गरीदा फारूकी ने अपने ही मुलाजिम, अपनी जो इनकी जो खातून मुलाजिम थी उसको अगवा करके एक हब्से बेजा में रखा था, उसको अपने घर में बांध दिया था, आपको उस वक्त जो है वो तशवीश का इजहार नहीं हुआ था। ये जब आपने अंदाजा लगाना है कि ये न्यूट्रल गवर्नमेंट जो हम पर बिठाई गई है ये भी एक बादशाह बन गई है और बादशाह बनकर के हमारे ऊपर रूल करने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर एक और खबर आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात इलेक्शन से पहले करवाने का फैसला किया था, तो अब ये इंट्रा पार्टी इंतखाबात जो है मुलतवी कर दिए गए हैं। ये इमरान खान साहब का प्लान है। उन्होंने अपनी पार्टी को हिदायत जारी की है कि आप इंट्रा पार्टी इंतखाबात अब नहीं करवाएंगे। अब कब करवाएंगे? ये बैरिस्टर गोहर खान साहब ने कहा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन से उम्मीदवारान और वोटर्स की तवज्जो आम इंतखाबात से हट सकती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात का बाज़ाब्ता शेड्यूल जारी किया था, जिसके मुताबिक तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात 5 फरवरी को मुनक्किद करवाए जाने थे। लेकिन तहरीक इंसाफ के फेडरल इलेक्शन कमिश्नर रऊफ हसन ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात का शेड्यूल जारी किया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम मेंबरान अपनी मर्जी के पैनल या चेयरमैन के उम्मीदवार के हक में मुख्तस मकामात पर वोट डाल सकते हैं और पार्टी मेंबरान अपना वोट राब्ता एप्लीकेशन इंट्रा पार्टी इलेक्शन मॉड्यूल के जरिए भी रिकॉर्ड करवा सकते हैं और 31 जनवरी तक जो है वो रजिस्टर्ड मेंबरान को वोट डालने की इजाजत होगी। लेकिन उस सब के अंदर अब
इन तमाम तर इंटा पार्टी इंतखाबात को मुलतवी करने का फैसला हो चुका है। आपने सुप्रीम कोर्ट से भी इस्तीफे देखे, जस्टिस इजाजुल एहसन जो आने वाले चीफ जस्टिस थे वो मुस्ताफी होकर घर चले गए, बहुत सारा दबाव उन पर था। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी जो है उनको इस्तीफा देना पड़ा। अब सुप्रीम कोर्ट के बाद ये सारी गेम जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में भी जा पहुंची है और लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद जमील खान ने भी इस्तीफा दे दिया है। और जस्टिस शाहिद जमील खान ने तकरीबन 2029 में रिटायर होना था, लेकिन अब उन्होंने अपना इस्तीफा सदर पाकिस्तान को भिजवा दिया है। वो तकरीबन 5 साल पहले उनकी अभी मुद्दत मुलाजमत 5 साल पड़ी थी और 5 साल पहले ही वो इस वक्त मुस्ताफी हो गए हैं। क्या ये मामला जो है बताया जा रहा है, लेकिन उनकी इस्तीफे की वजूहात जो हैं वो अभी तक सामने नहीं आ पाई हैं। और 2014 को वो लाहौर हाई कोर्ट के जज तैनात हुए थे। अब वो जस्टिस शाहिद जमील साहब जो हैं वो भी इस्तीफा देकर घर चले जा चुके हैं। अब ये आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात किस कदर खराब हैं, किस कदर संगीन है कि अदलिया भी इस दबाव बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है और अदलिया वो गंद जो बोझ उनके कंधों पर डाला जा रहा है वो बोझ उठाने को भी तैयार नहीं है। अब आ जाएं कि जनाब बुशरा बीबी ने एक डील करवाई। एक डील का तरीकाकार जो मैंने आपको अपने पिछले कल के व्लॉग पे बताया था कि ये जो मुराद सईद साहब है उन्होंने दावा किया कि सरकारी ओहदेदार जो है उनका इल्ची वो बुशरा बीबी के पास आया जब तोशा खाना केस का फैसला आना था उससे एक रात पहले, और उनको 2 रास्ते दिए गए कि एक रास्ता ये डील का है और दूसरा रास्ता फिर आपको जो है वो हम कैद कर देंगे, आपको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो इमरान खान साहब के पास ये पैगाम पहुंचाएगा, तो खान साहब ने डील करने से इनकार कर दिया कॉल मुराद सईद साहब के। अब उन्हीं मुराद सईद ने एक बहुत बड़ा दावा किया है और जो डील है वो उन्होंने डील जो है बेनकाब कर दी है। अब इस पे कितनी हकीकत है, कितनी सदाकत है, अभी तक हम तो उस पर कुछ नहीं कह सकते, लेकिन मुराद सईद जो है उन्होंने ये दावा कर दिया है कि बुशरा बीबी को जो इमरान खान जो है उनको उन तक उनके जरिए बुशरा बीबी के जरिए दर्ज झैल शराइत पहुंचाने की कोशिश की गई है कि आप हमारे साथ इस तरीके से डील कर रहे हैं। अब उन्होंने कहा कि मुख्तरा के मतूब करार दिए गए अफराद जिनमें मेरा नाम तहरीर फरिश्त था, तहरीरी माफी मांगे, यानी कि इमरान खान मुराद सईद जो है वो तहरीरी तौर पर लिखकर माफी मांगे और हमेशा के लिए सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर लें, यानी कि इमरान खान साहब जो है वो सियासत को छोड़ दें, खैर बात कह दें और बनी गाला में बैठकर हैप्पी बर्थडे टू यू करें, हम आपको माफ कर देंगे। ये बकौल मुराद सईद के। और उन्होंने कहा कि उनके खानदान के अफराद में से किसी एक को आगे लाया जा सकता है, लेकिन वो खुद दोबारा सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे। इमरान खान अगले 3 साल बनी गाला में मुकीद रहेंगे और पार्टी या इंतखाबात जीतने के नतीजे में बनने वाली तहरीक इंसाफ की हुकूमत को किसी भी किस्म का कोई मशवरा सियासी तौर पर या हुकूमती अमूर से मुतल्लिक नहीं दे सकेंगे। इमरान खान को 3 नाम दिए जाएंगे, जिनमें से वो एक अगला वज़ीर आज़म नामजद कर देंगे और अवाम में तासुर यह दिया जाएगा कि फैसला इमरान खान की जानिब से किया गया है और 1 साल तक इस हुकूमत की कारकर्दगी को जांचा जाएगा और उसके बाद इमरान खान और तहरीक इंसाफ के मुस्तकबिल का फैसला किया जाएगा। ये जनाब जो है वो एक डील इमरान खान साहब के सामने रखी गई कि आप 1 साल के लिए चलें, पीछे हट जाएं और फिर जब तहरीक इंसाफ की अगर जो पोजीशन है वो वाज़ेह हो जाती है फिर हम इसके मुस्तकबिल का फैसला कर लेंगे। और तीसरा जनाब उन्होंने कहा कि इमरान खान बुशरा बीबी की जानिब से खान साहब तक इनमें से कोई भी शर्त पहुंचाने से इनकार किया गया, जिसके बाद उन्हें दबाव में लाने के लिए तमाम तर मीडिया और रियासती मशीनरी का इस्तेमाल बरूए कार लाया जा रहा है। मेरे पाकिस्तानियों, मैं जानता हूं कि आप बाशऊर हैं और इन तीनों शराइत से मतलूब नताइज का अंदाजा खुद लगा सकते हैं। आप ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि इन शराइत को ना मानने की सूरत में इनको किन नताइज की धमकियां दी गई होंगी और उन पर किस रफ्तार से अमल दरामद जारी है। आप ये भी जानते हैं कि खान साहब उनकी अहलिया उनके नरगे में है और आप ये भी जानते हैं कि आपका शऊर उनके किसी इंतहाई इकदाम के रास्ते की अकलौती रुकावट है। हालात की नज़ाकत को समझते हुए फिलहाल मेरा इससे ज़्यादा कोई कहना मुनासिब नहीं है। इस वक्त ज़रूरी है कि आप अपना फोकस 8 फरवरी पर रखें और अपनी आंखें और कान खुले रखें और अपने लीडर पर, अपने अल्लाह पर भरोसा रखें, क्योंकि इमरान खान जो है वो सब जेल की सोबतें झील रहा है। ये मुराद सईद साहब ने एक डील का भंडा फोड़ा है कि इमरान खान साहब को ये पैगाम पहुंचाया गया कि आप 3 साल के लिए जो है वो हमेशा के लिए सियासत को छोड़ दें, आपके खानदान से जो है वो शख्स को आगे लाया जाएगा और 3 नाम आपको दिए जाएंगे। अगर तहरीक इंसाफ इलेक्शन जीत जाती है, उन 3 नामों में से आपने एक शख्स का नाम जो है वो चूज करना है। अवाम में ये तासुर फैला देंगे कि ये शख्स जो है इमरान खान का नामजद उम्मीदवार है, लेकिन खान साहब जो है वो किसी भी किस्म का कोई मशवरा उनको नहीं दे सकेंगे। अब बुशरा बीबी के जरिए ये डील करवाने की जो है वो कोशिश हुई। अब बात है कि इमरान खान साहब ने जेल से बैठकर जो बाजी पलटी है। जनरल आसिम अली साहब पाकिस्तान की सिपह सलार हैं, हमारे बहुत काबिल इज्जत हैं, क्योंकि इस वक्त दुश्मन चाहता है कि हमारी फौज और अवाम एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़ी हो जाए। हम नहीं चाहते, दुश्मन का ये प्रोपेगेंडा है और हम चाहते हैं कि अवाम और फौज एक पेज पर हो। जैसे बहादुर फौज जिस तरह से काम कर रही है, हमारी अवाम भी उनके साथ खड़ी हो, जो कि खड़ी हुई है, क्योंकि चले इख्तलाफात तो पैदा हो जाते हैं, उस इख्तलाफात से हमें जो है वो
اس کو برداشت بھی کرنا چاہیے، لیکن پروپیگنڈا کی زد میں اس عوام کو نہیں آنا چاہیے، فوج کو بھی اس پروپیگنڈا کی زد میں نہیں آنا چاہیے۔ پاکستان کی بہادر فوج ہمارے دلوں میں تھی، ہے اور رہے گی۔ پاکستان تھا، پاکستان رہے گا۔ فوج ہوگی تو ہمارا ملک ہوگا، ہمیں اپنی فوج سے پیار ہے۔ میرا پورا بیک گراؤنڈ آرمی بیک گراؤنڈ ہے، تو ہم جو ہے وہ پاکستان کی فوج سے بڑے دلی لگاؤ کرتے ہیں۔ تو جناب جنرل عاصم علی زندہ باد کے نعرے لگیں اور وزیر اعظم پاکستان تحریک انصاف سے ہوگا۔ اب یہ ایک ڈیل تو مشرفی کے ذریعے بھی پہنچائے گی کہ آپ جو ہیں ہم آپ کی ہی پارٹی سے ایک وزیر اعظم بنا دیں گے اگر آپ کی پارٹی جو ہے وہ ممکنہ نتائج حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ اب اس سے ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ جو سرویز کا رزلٹ ہے، جو رپورٹس ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو آزاد امیدوار ہیں، جو اس وقت الیکشن لڑ رہے ہیں، وہ آپ ان کو ہرا نہیں سکتے۔ میں اس وقت کلور کوٹ کے حلقہ این 81 میں موجود ہوں اور یہاں پر جو صورتحال ہے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کھلی نصیب کر رہی ہے۔ یہ سلام اللہ مستی حلقہ ہے اور یہاں پر عبد المجید خان نون لیگ کے حلقے سے جو ہے وہ یہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں، نون لیگ کے۔ تو جب میں نے یہاں پر سروے کیا کل آ کر، تو مجھے اندازہ ہوا کہ جو بیکورڈ علاقے ہیں، جو یہ جنوبی پنجاب کا علاقہ ہے کلور کوٹ، اگر یہاں پر یہ صورتحال ہے تو آپ اندازہ لگائیں کہ اربن ایریاز میں کیا صورتحال ہوگی، پاکستان تحریک انصاف کتنی مضبوط ہوگی۔ تو چیف الیکشن کمشنر جو ہے اسکندر سلطان راجہ، انہوں نے غیر رسمی گفتگو کی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سے کس طرح سے ایک وزیر اعظم پاکستان بنے جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم انتخابات میں کامیاب ہونے والے آزاد امیدوار اکثریت میں ہوں تو اپنا وزیر اعظم بھی بنا سکتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف اگر 165 نشستیں لینے میں کامیاب ہوگی تو آزاد امیدوار کی حیثیت سے وہ اپنا امیدوار جو ہے نامزد کر دیں گے وزیر اعظم کے لیے۔ تو اب ڈیفینیٹلی پاکستان تحریک انصاف اس وقت حکومت بنانے کی پوزیشن میں نظر آ رہی ہے، جس طرح سے سرویز اور رپورٹس ہیں۔ اور غیر رسمی گفتگو کرتے انہوں نے کہا کہ آزاد امیدوار 3 دن کے اندر پارٹی جوائن کرنے کے پابند ہیں، اگر وہ مقررہ وقت پہ پارٹی جوائن نہیں کرتے تو آزاد اراکین رہیں گے۔ انہوں نے پولنگ کے روز انٹرنیٹ کی بندش کا امکان مسترد کر دیا اور الیکشن کمیشن میں عام انتخابات کے حوالے سے ہونے والے اہم اجلاس کے بعد چیف الیکشن کمشنر نے صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کی اور کہا کہ بلوچستان اور کے پی کے میں امن و امان کی صورتحال سے نپٹا جا رہا ہے، الیکشن 8 فروری کو پورے ملک میں ہوگا، اس میں کوئی ابہام نہ رہے۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ سیکورٹی صورتحال کو بہتر بنایا جا رہا ہے اور پولنگ ڈے پر انٹرنیٹ کی بندش کے حوالے سے کوئی بات زیر غور نہیں ہے۔ انٹرنیٹ سروس کا معاملہ سامنے آیا تو ہمارا EMSF جو آن لائن کام ہے وہ کرے گا، اگر انٹرنیٹ چلے گا تو یہ سارا کچھ ہوگا، ادروائز پھر آپ کو پتا ہے کہ دھاندلی کا پورا ایک پلان ہے، تو خان صاحب کے راستے میں رکاوٹ بھی ہے۔ لیکن اگر پاکستان تحریک انصاف جیت جاتی ہے آزاد حیثیت سے تو ان کو کسی پارٹی سے جو ہے وہ اتحاد کرنا پڑے گا، جس میں مولانا اشترانی کی جماعت ہے اور MWM متحدہ وحدت المسلمین کی جو جماعت ہے ان کے ساتھ اتحاد کر کے پاکستان تحریک انصاف اس وقت الیکشن میں جیتنے کی پوزیشن میں نظر آ رہی ہے، نہ صرف جیتنے کی پوزیشن میں بلکہ وہ اپنی حکومت بھی بنا سکتی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا اور اس خیال لانے کے بعد پاکستان زندہ باد۔